नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी बहस एसआईआर को लेकर। क्या वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है या फिर वोट की राजनीति खेली जा रही है? कांग्रेस के गंभीर आरोप, बीजेपी का पलटवार और चुनाव आयोग की प्रक्रिया सवालों में। सच क्या है और नुकसान आखिर किसे है? इसी पर आज होगी सीधी बहस। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता जी, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता भारती कुमावत जी और भाजपा प्रवक्ता नमस्कार। वीरेंद्र शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब जी टीवी नमस्कार। राजस्थान में। शुरुआत सीधा थैंक यू। वीरेंद्र जी आपके ज़रिए करना चाहूँगा। एसआईआर पर आखिर सियासत क्यों है? क्या वाकई में वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं या फिर इसे लेकर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की सियासत में राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है? जी वीरेंद्र जी। देखिए, यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वह बौखलाहट है जो निरंतर चुनावी हार के बाद सामने आ रही है। और दूसरी बौखलाहट यह है कि वो अपनी नाकामियां कैसे छुपाएं। उनकी नाकामियां क्या है? उनकी नाकामियां यही है, संगठनात्मक नाकामियां। वो आज तक अपने बीएलए 1 और बीएलए 2 चिन्हित नहीं कर पाए और अब उसका ठीकरा वो किसी और पे फोड़ रहे हैं। आप ये देखिए, कोई सी भी ऐसी संवैधानिक संस्था का नाम बताइए जिसके ऊपर कांग्रेस ने अभी तक अंगुली नहीं उठाई। आजादी से लेकर अब तक का इतिहास है, कांग्रेस ने सदैव संवैधानिक परंपराओं का या संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाई है, चाहे वह कैसा भी हो। लेकिन जब से ये चुनाव हार रहे हैं 2014 के बाद से, तो ये मान लीजिए कि इन्होंने तय कर लिया है कि चुनावी हार का ठीक रहा या तो चुनाव आयोग के माथे मरना है या किसी और संवैधानिक संस्था की। यहां तक कि इन्होंने तो राष्ट्रपति जी तक को भी लपेटा है। अब स्थिति यह आ गई है कि क्या किया जाए। एक विशेष गहन पुनरीक्षण जब मतदाता सूचियों का हो रहा है, तब जाके इनकी नींद खुली है कि यह क्या हो रहा है, ऐसे तो हम कहां जाएंगे। या फिर जिनके बूते पे ये अब तक सरकार बनाते आ रहे थे या जिनके बूते पर ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन घुसपैठियों को अगर मतदाता सूचियों से बाहर होने का समय अब आया है तो ये बड़े चिंतित हैं, क्योंकि ठीक है इन्हें पता वीरेंद्र है जी, कि मैं अगर बहुत ही घुसपैठिए कम और बाहर सरल चले शब्दों में गए। आपके ज़रिए ये समझना चाहूँगा कि क्या नाम काटे जा रहे हैं या नहीं? कि निश्चित रूप से अगर वो देश का नागरिक नहीं है तो उसका नाम कटेगा। चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। और आप ये देखिए, अनुच्छेद 326 यही कहता है कि वोट देने का अधिकार उसे ही होगा जो कि भारत का नागरिक होगा और 18 वर्ष पूर्ण कर चुका होगा। तो और वीरेंद्र जी इसके साथ क्या साथ अनुच्छेद वीरेंद्र जी 326, मैं इसमें पूरी वो बात लोग भी सुनिए, शामिल हैं, अनुच्छेद इसमें वो लोग भी 326 विधानसभा शामिल हैं चुनाव जिन्होंने और लोकसभा 2024 में चुनाव के लिए लोकसभा में है। वोट दिया था? इसमें वो लोग भी शामिल जी, हैं जिसमें 2024 में लोकसभा में वोट दिया है? क्या वो नाम निश्चित भी रूप से शामिल अगर होंगे? उनके पास दस्तावेज नहीं है तो वो भी शामिल होंगे। एक ड्राफ्ट सूची आई है, चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट सूची में जिनका नाम है, ठीक है, ठीक है। वो उनका नाम है। अगर नहीं है तो वो दस्तावेज दें और अपना ठीक है, नाम जुड़वा मैं लें। वीरेंद्र जी इसमें ये आपत्ति सवाल मैं किसे इसलिए है? पूछ रहा हूँ वीरेंद्र जी, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि विपक्षी पार्टियों का आरोप ही यही है कि 2024 में वो कारगर थे वोट देने के लिए और अचानक से उनको एक तरीके से देश की जनता का हक उनसे छीन लिया गया। नहीं, देखिए, इस विषय को पूरा समझिए। 2024 में जिसने वोट दे दिया, ठीक है, दे दिया, उससे पहले एसआईआर नहीं हुआ था। लेकिन क्या भारत के जो संसाधन है उनके ऊपर अधिकार किसका होना चाहिए? भारत के नागरिक का होना चाहिए। वोट देने का अधिकार जब संविधान देता है केवल भारत के नागरिक को, तो इस देश में जो घुसपैठी आजादी से अब तक लेकर जो करोड़ों, 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी है, लाखों में रोहिंग्या है, क्या उन्हें वोट देने का अधिकार है? क्या वो तय करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बने? क्या वो तय करेंगे कि विधानसभा में विधायक कौन बन के जाए? क्या वो तय करेंगे कि लोकसभा में लोकसभा सदस्य कौन बने? ये घुसपैठियों को तय करने का अधिकार है या भारत के बिल्कुल नागरिक को तय करने बिल्कुल का अधिकार है? घुसपैठियों को और आप तय करने समझिए, का अधिकार नहीं है एसआईआर वीरेंद्र केवल जी, पहली लेकिन बार नहीं हो रहा है, स्वाभाविक सी बात ये हो एसआईआर जाती है कई कि बार हुआ आपको है। आम जनता को भी विश्वास में लेकर ही इसे आगे बढ़ना चाहिए और इसी का लगातार कांग्रेस मुद्दा भी उठा रही है। हालांकि अपनी बात आपकी जगह सही होगी, नहीं, लेकिन अब नहीं, चलते हैं आप ये कांग्रेस बताइए ना, आम प्रवक्ता के जनता पास। में, आम मैं जनता आपके में पास आ रहा कौन हूँ, है? मैं कांग्रेस के आपके लिए पास आ आम रहा हूँ, जनता में घुसपैठिए हैं। समझ आप लेते इस हैं, विषय ठीक को है। समझिए ना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ वीरेंद्र जी, लेकिन अब भारती कुमावत जी के जी, पास चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपके जितनी भी बात आपने कही है, जितने भी तर्क आपने दिए, उससे कितना सहमत है एक बार वो समझ लेते हैं। भारती जी, आपने सुना क्या कुछ कहा है वीरेंद्र जी ने? आपके जरिए जी समझना सौरभ चाहता हूँ जी, क्या मैंने सहमति है और क्या तर्क हैं आपके? जी। जी सौरभ जी, मैंने वीरेंद्र जी को बहुत ध्यान से सुना। एक्चुअल में कांग्रेस प्रवक्ताओं की ये बता रहे हैं कि हमारी हार की बौखलाहट है।
जी नहीं, मैं इसे बिल्कुल सिरे से खारिज करती हूँ। हम लोकतंत्र के साथ हैं, संविधान के साथ हैं। एसआईआर बिल्कुल एक निष्पक्ष और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, जिसे लोकतंत्र के नाते हमें माननी चाहिए। ठीक है, हम ये मानते हैं, चलिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 3 तारीख को जब इनके संगठन महासचिव वीएल संतोष जी आए और उसके बाद अमित शाह जी का दौरा हुआ, तब से सारी प्रक्रिया आनन फानन में कैसे तेज हो गई, जहां नहीं लेकिन बीएलओ भारती को जी ये एक दिन में मैं समझता हूँ, लेकिन ये ड्राफ्ट, आप प्रमाणित है मेरी ये सुन, तर्क, जी ये तर्क प्रमाणित है। अगर बिल्कुल विनोद जी अभी प्रमाणित है। लाइव हमने डिबेट में आपसे इसका कई सबूत मांगे तो आप उदाहरण पेश दिए कर हैं। दीजिए। देखिए, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष जी, इन सबने मिलकर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनको ज्ञापन दिया है। लेकिन देखे तो सही, वो भी जैसे बच्चों की तरह टालम टोल बात करने लग गए हैं। पहले वो अच्छा काम कर रहे थे, हमने ये सबने माना, लेकिन जब इनको ज्ञापन देने गए, इनकी शिकायत दर्ज कराने गए, तो हम ये हमेशा नोटिस करते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनाव आयोग के पक्ष में आकर कूद जाती है। क्यों नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों में पारदर्शिता बरती जाती है चुनाव आयोग द्वारा? क्यों वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर वोट चोरी के काम को अंजाम दे रहा है और वोटों की हेराफेरी हो रही है? और अभी देखे, जब 2002 से सबकी मैपिंग हो गई है, उसके बाद वोट काटने का क्या तो औचित्य भारती जी है? नहीं, जब हम सवाल इनसे मेरा ये है, राजस्थान की बात करते हैं तो ये बिहार नहीं और भारती जी बंगाल देखिए मेरी चले बात जाते सुनिए। हैं। दो आप साल से कहती तो हैं आपकी वोट काटे जा सरकार है, रहे हैं, आपने क्यों वोटों में हेराफेरी हो घुसपैठिए रही है। आने भारती जी, दिए? किन भारती घुसपैठियों जी, की बात कर रहे हैं आप? देखिए, 10 से 15 हजार कंप्यूटर रिकृत फॉर्म इन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में छपवा दिए। यहाँ तक कि इनके नेता मंत्री खुद ठीक है। एसडीएम को जा जाके हजारों की तादाद में नहीं फॉर्म दे रहे भारती हैं। जी, और मैं ये कहना चाह एक रहा हूँ कि जब हमारे आप हवा आरोप महल लगाते के हैं कि वोटों बीएलओ में हैं। हेराफेरी हुई है, वोट काट दिए गए हैं, जब आप आरोप लगाते हैं कि वोटों में हेराफेरी हुई है, वोट काट दिए गए हैं, तो ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की बनती है। क्या आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है कि वो जो बिल्कुल भी करेगा सब? बिल्कुल यदि बिल्कुल उनको आकर भी बयान देना चाहिए। उन पे इतने इल्जाम लग रहे हैं, इतने प्रूफ दिए जा रहे हैं। हवा महल के एक बीएलओ हैं कीर्ति शर्मा जी, जो खुलेआम, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, वो सुसाइड की धमकी दे रहे हैं। और उनके ऊपर, जहां कांग्रेस के वोटर्स काफी संख्या में उनके साथ खड़े हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी उस वाले पे मैं फोन कर वीरेंद्र कर जी से दबाव सफाई बना रहे हैं मांगूंगा। कि आप इनके नाम काटिए। उस तो पे मैं ये फिर वीरेंद्र जी और से इससे सफाई ज्यादा मांगूंगा, क्या लेकिन सबूत चाहिए? लेकिन भारती जी क्यों ये क्योंकि आप बार ये बार बीएलओ का कांग्रेस जिक्र की किए, नहीं बौखलाहट बिल्कुल बताने में लगे रहते हैं? बौखलाए हुए तो ये ठीक है। हैं कि इनकी वोट चोरी हर जगह, हर स्तर पर पकड़ी ठीक जा है रही है। भारती जी, मैं आप तो आपके बिल्कुल तमाम आरोपों की जो लोकतंत्र की सफाई है हत्या वो करने वीरेंद्र पे जुड़े शर्मा जी हुए हैं। से स्पष्ट रूप से मांगूंगा, साफ शब्दों में मांगूंगा, मेरा विश्वास रखिए। लेकिन आपने क्योंकि बीएलओ का जिक्र किया, मैं समझना चाह रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से भी तो 51,000 के तकरीबन या उससे ज्यादा ही बीएलओ नियुक्त किए गए थे। क्या हमारे आपने उनसे जांच बीएलएज कराने ने का ही प्रयास ये किया क्या? शिकायतें दर्ज कराई है। उन्होंने हर जगह, हर गांव, हर मतलब वार्ड में ये समस्या फेस करी है। लोगों ने उनसे शिकायतें करी है, प्रूफ दिए हैं, और ये सब जाकर हमने दिखाए हैं कलेक्टर महोदय को, चुनाव अधिकारी जी को। लेकिन वो भी गोलमोल, अजमेर के कलेक्टर साहब गोलमोल बातें करते हैं। जब हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी वहां अपनी शिकायत लेकर गए, ज्ञापन देने गए, तो इस तरह से थोड़ी चलेगा कि आप ठीक है। जहां कांग्रेस के वोटर्स हैं, उनके समर्थक है, उनके डेटा लेकर आप उनके नाम कटवाने के लिए इनके बीएलएज ने, भारतीय जनता पार्टी के ने खुलेआम कहा है कि ये कई फॉर्म जो अनाधिकृत तरीके से छपकर जमा हुए हैं, ये फर्जी ठीक है। हैं, हमारे साइन भी नहीं है इन पे। और ठीक है इससे ज्यादा वीरेंद्र जी, क्या प्रमाण ये देगी किस कांग्रेस तरीके आपको? का सियासी रणनीति है जिसमें अधिकारी आपके साथ है, तंत्र आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है? किस तरीके की व्यवस्था है? और लगातार जिस तरीके से भारती जी, कांग्रेस प्रवक्ता, लगातार आरोप लगा रही है, कितनी गहनता से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए सौरभ जी, अपेक्षा करता हूं कि मैं इनके बीच में कुछ नहीं बोला हूं, यह भी पूरी बात को तथ्यात्मक सुने और आप भी ध्यान दें। भारत में अब तक जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उनमें से केवल 4 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं: टीएन शेषन, एसएल साकदर, वीएस रामादेवी और एमएस गिल। ये सभी कांग्रेस के शासन में बने थे और ये सभी वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनको राजनीतिक फायदा कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त से रिटायर होने के बाद दिया।
ठीक है। अब चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष और क्या है क्या नहीं, ये खुद बताएं कांग्रेस के नेता कि उन्होंने आखिर राजनीतिक रूप से उनका प्रयोग क्यों किया चुनाव आयुक्तों का। लेकिन फिर भी हम उस विषय पर नहीं जाते क्योंकि कांग्रेस की आदत रही है ऐसा करने की। उसके बाद ये कहते हैं कि हवा महल विधानसभा, ये विधानसभा वह विधानसभा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता जी से कि आप बताइए ना कि आपने कितने ऐसी शिकायतें चुनाव आयोग को दी है कि वहां ऐसी गड़बड़ियां हुई? केवल दो, केवल दो। और उसके बाद भी ये जिस विधानसभा की बात कर रहे थे, हमने उसी विधानसभा, जयपुर का एक उदाहरण दे रहा हूं, जयपुर के हवा महल विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा और किशनपुर विधानसभा, एक एक मकान के ऊपर 65 लोगों के नाम दर्ज है और जिनकी आयु किसी की 105 साल, किसी की 107 साल, और उन 65 में से एक भी व्यक्ति वहां पे नहीं रहता है। अब आप क्या कहेंगे, क्या एसआईआर नहीं करवाया जाए? और मैं ये कहता हूं एसआईआर क्यों नहीं करवाया जाए? एसआईआर तो हर 5 साल में होनी चाहिए। हर उस व्यक्ति का नाम हटना चाहिए जो असंवैधानिक रूप से वहां पे नाम दर्ज करवाया गया। और यही नहीं सौरभ जी, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे स्पष्ट रूप से कहा है कि यह ड्राफ्ट सूची है, इसमें आप देख लीजिए, अगर आपका नाम नहीं है तो आधार कार्ड की कॉपी ले आइए और अपना नाम बिल्कुल, दर्ज मेरा करवा अगला लीजिए। सवाल भी अब यही मैं था। समझता हूं अगर एक लाइन, एक मिनट सौरभ जी, अगर एक दस्तावेज आप नहीं दे पा रहे हैं, केवल आधार कार्ड नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे, तो यानी आप घुसपैठिए हैं भैया। आपको कहीं न कहीं एक अच्छा नागरिक होने का पहला कर्तव्य यह भी होना चाहिए कि वो अपने दस्तावेज सुरक्षित रखे, अपना दस्तावेज समय पर दे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अपना दस्तावेज नहीं दे पा रहे? ठीक है। तीसरा मेरा अगला विषय सवाल। जो कांग्रेस की प्रवक्ता, नहीं पूरी बात सुनिए सौरभ जी, ये थोड़ा सा झूठे जल्दी जो बोलिए आरोप आप। लगा रहे हैं ना, मनगढ़ंत आरोप की ये हो रहा है वो हो रहा है। जी। 326 अनुच्छेद 326 व्यवस्था केवल संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए होती है। ये जो कह रहे थे कि बीएलओ ये कर रहा, बीएलओ कर रहा, भैया स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्यों के प्रावधान अलग होते हैं और उनकी मतदाता सूचियां अलग होती है। ये कहते हैं कि चुनाव से पहले राजस्थान में भी कौन सा चुनाव आ गया, ना संसद के चुनाव है ना विधानसभा के चुनाव है, लेकिन इन्हें आपत्ति है। इन्हें आपत्ति क्यों है? क्योंकि जिनके माध्यम से इन्होंने इस देश को लूटा, ठीक है। उन भ्रष्टाचार जिनके माध्यम से इन्होंने ठीक है। किया, जिन घुसपैठियों के माध्यम से इन्होंने भारत को खोखला किया, ठीक उनका है। ठीक नाम है जब हट वीरेंद्र रहा जी, है तो इनको मैं आपत्ति है। आपके एक तमाम विशेष सारे समुदाय आरोपों का से इनको जवाब मैं आपत्ति तलाशूंगा, है। लेकिन मैं आपसे भारती पूछना जी चाहता हूं, मेरा नहीं भी यही सौरभ जी, कहना है। आप बताइए ना, मैं आप इस वीरेंद्र जी देश आ रहा के हूँ, वापस नागरिक आ रहा हैं, हूँ। आप इस देश के नागरिक का पहला अधिकार किसका होना चाहिए? इस देश के नागरिक का होना चाहिए या घुसपैठियों का होना चाहिए पहला अधिकार? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है घुसपैठियों के नाम हटने से? ठीक है, कांग्रेस ने मैं क्यों बात नहीं कर आज रहा तक हूँ भारती एसआईआर जी। किया? देखिए वीरेंद्र जी ने 1960 में जो कुछ एसआईआर बोला हुआ, है उसके संक्षिप्त 1970 में में आपको एसआईआर हुआ, पहुंचा दूं। तब इन्होंने क्यों नहीं आपत्ति अगर की? मैं इस वीरेंद्र जी की तमाम बातों को मैं अगर संक्षिप्त में आपके पास पहुंचाऊं भारती जी, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अभी तो एक तरीके से स्टार्टिंग फेस है, आप ये मान के चलिए आपत्ति दर्ज कराने का फेस है, तो अभी से कांग्रेस द्वारा इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस तरीके की राजनीतिक मुद्दा बनाना, क्या अपने सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है? थोड़ा इंतजार करिए, अगर आपको किसी तरह की आपत्ति तो प्रमाणित कीजिए उस चीज़ को, आप अपना नाम वोटर लिस्ट में वापस डलवा लीजिए। लेकिन क्योंकि सिर्फ चुनावी फायदा हो, सियासी फायदा हो, राजनीतिक फायदा हो, कांग्रेस द्वारा ये किया जाना और प्रदेश की जनता के साथ तो सरासर नाइंसाफी होगी ना भारती जी। जी। देखिए सौरभ जी, मैं बता दूं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी के जो 937 बीएलएज है, उन्होंने 17 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच केवल 211 नाम जोड़ने और 5,694 कटने के आवेदन किए। और अब ये अचानक आनंद फानन में इतनी संख्या कैसे बढ़ गई? ये तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास इसका प्रश्न है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। दूसरा, इस चीज का इनके पास क्या प्रूफ है कि किसी भी चुनाव अधिकारी ने या किसी बीएलओ ने या एसडीएम ने या चुनाव आयोग से कलेक्टर ने मांगिए ना आप जवाब, इनसे बिल्कुल कहा मांगिए है चुनाव कि ये आयोग से। तारीख आगे बढ़ा दी जाए? जब इतना हेक्टिक शेड्यूल चुनाव आयोग का चल रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी को नहीं सूझी कि इस दिनांक में, जब इतने बीएलओ बेचारे आत्महत्या कर करके मर रहे थे, तब इनको नहीं सूझी कि ये दिनांक आगे बढ़ा दी जाए। ये अभी यदि इनका काम पूरा नहीं होगा तो ये फिर आगे बढ़ाएंगे। 45 लाख लोग तो इन्होंने केवल मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित घोषित कर दिए हैं। हमने ये कब कहा कि आप घुसपैठियों के नाम मत काटिए? हम खुद लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वोट देने का अधिकार भारतीय जनता को ही है, राजस्थान की जनता को है, यहाँ के मतदाता को है, उसे वोट देना चाहिए। लेकिन वोटों पर उठाना करना जो भारतीय जनता पार्टी जो दबाव चुनाव अधिकारियों पर बना रही है,
ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ठीक है। कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी, इन पर एफआईआर ठीक है, दर्ज आप आवाज़ करवाएगी, उठाइए, जो भी बिल्कुल रूप से उठाइए। अपराधी घोषित होंगे इस नहीं, वोट आप बिल्कुल चोरी उठाइए, में, लेकिन एक और आखिरी उनके सवाल खिलाफ वीरेंद्र जी मैं मुकदमा आपसे दर्ज पूछना चाह रहा हूँ, करवाएगी क्योंकि ये कांग्रेस। चर्चा है वो थोड़ी-सी बिल्कुल लंबी होती इस जा रही है, हमारे पास अधिकार समय का का अभाव है। हनन कतई लेकिन न वीरेंद्र होने जी, मैं दिया समझना जाएगा। चाह रहा हूँ, बूथ लेवल के अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है, जो नहीं मान रहे उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है, और इस आरोप पर पहले आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या है, फिर उसका जवाब हम भारती जी से समझेंगे। जी, वीरेंद्र जी। देखिए सौरभ जी, ये अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो पहले ही झूठ तो उनकी यही साबित हो गई, क्योंकि जब चुनाव आयोग की प्रक्रिया चलती है तो किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकती कोई भी सरकार। पहला विषय। दूसरा विषय, ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया धमकी है तो दे और सकती निश्चित है रूप से ना, मैं पुनः ये धमकी तो कहूँ, दे सकती अपने है, बीच और में ट्रांसफर किए हैं। क्यों बोल रहे हैं? काय के धमकी, काय के ट्रांसफर, बीच में बोलने की गलत ना आदत नहीं जा बोले रही है ना। आपकी। जिस विषय को समझते नहीं ना, उस पर नहीं बोलना चाहिए। पहले तैयारी करो, पहले हाँ समझो कि जी, क्या हुआ है, बिल्कुल चुनाव आयोग ने बिल्कुल क्या फुल निर्देश दिए हैं। तैयारी के आपको साथ पता हूँ, ही नहीं फुल चुनाव आयोग ने क्या तैयारी के निर्देश साथ दिए हूँ हैं। मैं। वीरेंद्र जी बताइए, आप आपकी बताइए। आप तैयारी अपनी होती तो आप बौखलाहट ये बात जाहिर मत करते ही नहीं। कीजिए। आप बिल्कुल आपकी तैयारी के तैयारी होती साथ तो हूँ आप ये और बात प्रूफ करते के ही नहीं। साथ हूँ मैं। अब दूसरा विषय, सौरभ जी जो ये कह रहे थे, बीएलओ ये बीएलए वो, भैया जब चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा था, जब एसआईआर का काम चल रहा था और हर बीएलओ घर घर जा रहा था, उस समय इनके बीएलए क्यों सोए हुए थे? अब क्यों जागे अचानक से? क्यों जागे हैं? क्योंकि उन्हें पता चला कि उस ड्राफ्ट सूची में से उन घुसपैठियों का नाम हट गया है, जिनके माध्यम से आज तक ये भ्रष्टाचार करते आए, जिनके माध्यम से ये सत्ता की उस घुसपैठियों की गद्दी पर लिस्ट तो बैठते जारी कर आए, दीजिए। जहां पे ये भ्रष्टाचार करने के लिए गए थे। और आज भी इनके लिए बौखलाहट यही है कि भैया अगर हम चुनाव नहीं जीते तो हम भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, हमारे परिवार कैसे चलेंगे, गांधी परिवार की जो अखात संपत्ति है उसका निर्माण पुनः कैसे होगा। सिर्फ इनकी बौखलाहट इतनी है। और इनकी दूसरी बौखलाहट जो बड़ी है, वह है भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तानियों के साथ। वो अनेकों बार सामने भी आ चुकी है और अब पुनः सामने आ रही है। क्योंकि मैं सौरभ जी एक बात समझता हूं, आप इस देश के नागरिक हैं, आपके पास एक नहीं 10 ऐसे दस्तावेज होंगे जो आप कभी भी कोई भी मांगता है तो आप दिखा सकते हैं कि हाँ मैं गर्व के साथ इस देश का नागरिक हूं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम मतदाता सूची की ड्राफ्ट सूची में नहीं आ रहा है, तो अपने सत्यापन करवा ले, वहां जाके अपने दस्तावेज दिखा दे। भारती जी को या कांग्रेस को क्या आपत्ति है दस्तावेज दिखाने में? यानी कहीं ना कहीं इनके मन में बेईमानी है, इनके मन में यह सोच है कि हमारा नाम नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप इस देश के नागरिक ही नहीं है। भैया पहला प्रश्न यही है, अगर कोई देश का नागरिक ठीक है है, तो निश्चित रूप से उसे वोट देने का अधिकार ठीक भारत है। का संविधान देता है। वो भी मूलभूत भारती जी, अधिकार नहीं है, वीरेंद्र वो जी ने अनुच्छेद तमाम गंभीर आरोप के 326 जरिए का आप अधिकार है केवल। न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि कांग्रेस की विचारधारा पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है वीरेंद्र शर्मा जी ने। वो आप तो वीरेंद्र आजादी जी, से बहुत लेकर अब संक्षिप्त तक में मैं आपकी बात सवाल समझना उठते ही चाहूंगा, हैं। उसके बाद चर्चा समाप्त करेंगे। जी, भारती जी। आजादी से पहले की स्थिति में बयान करूं आपकी, आजादी से पहले की स्थिति में आप बयान तो करूं, आजादी के आपकी वर्तमान में बात महासभा, कीजिए प्लीज, हिंदू मेरी आपने बस महासभा बात आजादी सुनी। से किसके पहले साथ आपका थी? जन्म आप था क्या? कांग्रेस पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए, आपका तो अस्तित्व भी नहीं था, आप तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। कांग्रेस यदि निश्चित रूप से घुसपैठियों हम तो के साथ है, 1980 में कम आए, से कम वो अंग्रेज थे ही देश नहीं में, आप तो 1980 में। अंग्रेजों के उनकी मुखबिरी करते थे अरे आप लोग, तो 1980 में तो हिंदू अंग्रेज थे ही महासभा नहीं। जो ठीक है, आरएसएस का रूप है, आप तो मुझे लगता उनकी है कि मुखबिरी करते थे 60 रुपए की इतिहास का जिक्र पेंशन में। करना भी यहाँ सरासर आप रूप ये से गलत होगा। बिहार जनता और के अधिकारों के बंगाल साथ भाग वर्तमान जाते हैं। परिप्रेक्ष्य में बात 11 साल भारतीय से तो जनता आपकी पार्टी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राजस्थान में तो डबल इंजन 1980 की में आई है सरकार भारतीय है। जनता आपने पार्टी, क्यों नहीं आजादी वीरेंद्र के जी, रोका पहले थी वर्तमान नहीं। इनको? परिप्रेक्ष्य में बात अब करना नींद ज़्यादा खुली स्वाभाविक रूप से आपकी। स्पष्ट होगा, क्योंकि इतिहास का जिक्र करके कोई कौन सी मतलब नहीं है दुनिया में भारती है जी। आप? मेरी आपसे बिल्कुल धरातल पे गुजारिश आइए, है इतिहास कि में आप धरातल पे। जाएंगे वर्तमान तो आप परिप्रेक्ष्य में बात बोल नहीं कीजिए। भारती जी, पाएंगे जो आपके। भारती जी, अगर मैं प्लीज बिल्कुल इतिहास वर्तमान पे परिस्थिति जाऊंगा में तो बात आप कीजिए। बोल नहीं पाएंगे। गांधी जी ने कहा वीरेंद्र था जी, आप कांग्रेस को नहीं समाप्त कर बोल देना भारती पाएंगे। जी, चाहिए। आपको मौका आप दिया गया लोगों है, का तो प्लीज वीरेंद्र जी। कुत्सित स्वीकार और कीजिए ना भ्रष्ट उसे। विचारधारा गांधी जी को नहीं छोड़ रही है, ठीक नेहरू है, जी को नहीं छोड़ रही बहुत है। बहुत स्वागत है। आप जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपकी तमाम भ्रष्टाचार। टिप्पणियों का। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर मैं कहूं कि तमाम इस मुद्दों पर बात होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और एसआईआर पर सियासत को लेकर जो तमाम सारे जनप्रतिनिधि लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दर्ज करवा रहे हैं, उसमें हमारा प्रयास था कि इन जनप्रतिनिधियों के प्रवक्ताओं से संपर्क करके उनसे बात करके समझने का प्रयास करें कि एसआईआर आखिर कितना महत्वपूर्ण है। क्या वाकई में नाम काटे जा रहे हैं, क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं? ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो राजस्थान की राजनीति में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां बटोर रहे हैं, और आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पे साबित होने वाले हैं।
एक चीज़ तो स्पष्ट इन चर्चाओं से कि इन तमाम प्रवक्ताओं द्वारा अपने अपने सफाई पेश की जा रही है, अपने अपने वक्तव्य दिए जा रहे हैं, लेकिन वाकई रूप से अगर देखा जाए तो जनता से जुड़े जो तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर तफसील से चर्चा होना, उन पर विस्तृत रूप से चर्चा होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि की नहीं जा रही। पंजाब केसरी राजस्थान का प्रयास था कि इन तमाम सारी चर्चाओं के जरिए आपके जो सवाल है उनको आपके सामने जवाब के साथ पेश किया जाए। बाकी प्रदेश भर की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।